कभी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, जहां की वादियों में सुकून और शांति गूंजती थी, वो पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को एक दर्दनाक हमले का गवाह बना। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। जो जख्म दिया गया था उसका हिसाब भी चुकता किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के वक्त, जब पहलगाम में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका था, देश विदेश से लोग कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। इसी बीच एक जोरदार आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई और करीबन 20 से अधिक लोग घायल हो गए। कश्मीर की शांति एक बार फिर खून से लाल हो गई। इस दर्दनाक हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था, लेकिन भारत सरकार ने गुस्से से नहीं, रणनीति से जवाब देने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खून का एक एक कतरा बोला है और जवाब मिलेगा पूरे हिसाब के साथ। मंगलवार की रात भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई टॉप कमांडर भी शामिल थे। वैसे इन जगहों पर हमला किया गया। 1. मरकज सुबहान अल्लाह, बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, यहीं मसूद अजहर रहता था। 2. मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, 26/12 के हमलावरों को यहीं ट्रेनिंग मिली थी। 3. सरजाल, नरोवाल, जैश का लॉन्चिंग पैड, ड्रोन और सुरंग के जरिए हथियार भेजे जाते थे। 4. महमूना जोया सेंटर, सियालकोट, हिजबुल का प्रशिक्षण केंद्र, जहां घुसपैठ की योजना बनती थी। 5. मरकज अहले हदीस, बरनाला, पुंछ राजौरी सेक्टर में घुसपैठ के लिए उपयोग होता था। 6. मरकज अब्बास, कोटली, जैश का दूसरा प्रमुख अड्डा। 7वां मुस्कर राहील शाहिद, कोटली, 200 आतंकियों का बेस कैंप, स्नाइपर ट्रेनिंग दी जाती थी। 8वां शावाई नाल्लाह कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर का पुराना ठिकाना, 26 नवंबर के ट्रेनिंग कैंप के तौर पर प्रसिद्ध। 9. मरकज सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद, जहां से आतंकी कश्मीर में घुसपैठ से पहले रुकते थे। इन सभी अड्डों को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तानी अफसर इन कैंपों में जाकर आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे, हथियार और संचार उपकरण मुहैया कराते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ये बता दिया, अब आतंकियों की पनाहगाहें भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये हर उस भारतीय के लिए गर्व का पल है जो देश की रक्षा और सम्मान में विश्वास रखता है। हम मारते भी हैं और माफ भी नहीं करते। आज भी पहलगाम की वादियां जख्मी हैं, लेकिन जज्बा जिंदा है। सरकार ने पहलगाम में फिर से पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू कर दी है। सुरक्षा बढ़ाई गई है, नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की पहल हो रही है। जल्द ही वो दिन आएगा जब फिर से पहलगाम की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजेगी और पर्यटक बिना डर के कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेंगे। भारत अब बदल चुका है। ये नया भारत है जो वार करता है और वार करने वालों को मिटा देता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत की असली ताकत का प्रदर्शन था। जय हिंद।